नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आप सुन रहे हैं कहानी हम सफ़र भी तुम ही हो, एपिसोड नंबर 3। इस वक्त भी निशांत ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में निशांत ने सबसे पहले सरस्वती को शांत किया और फिर उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारी की। सरस्वती के साथ वह शमशान तक गए और फिर सरस्वती को उसके घर तक छोड़ा। सरस्वती लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। निशांत समझ गया था कि सरस्वती की हालत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। तब निशांत ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले उसके लिए चाय बनाई। सरस्वती के साथ खुद उसने चाय पी और फिर सरस्वती को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। सरस्वती को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और हौसला देकर वह वापस हॉस्पिटल लौट गया। 2-3 दिन बाद जब सरस्वती सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो उसे निशांत की याद आई। निशांत उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है। वह जल्दी से उठी, उसने फटाफट अपना फोन लिया और निशांत को कॉल लगाने लगी, लेकिन निशांत का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने दोबारा से फोन लगाया पर इस बार भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर सरस्वती घबरा उठी। वह निशांत से संपर्क करना चाहती थी पर ऐसा हो न सका। 2-3 घंटों की मेहनत के बावजूद निशांत का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। वह जल्दी से उठी और उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और निशांत का भाई एडमिट थे। अस्पताल पहुंचने के बाद रिसेप्शनिस्ट एरिया में सरस्वती घूम घूम कर निशांत को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर निशांत और सरस्वती रिसेप्शनिस्ट एरिया में ही बैठे होते थे। पर निशांत उसको वहाँ पे ना मिला तो वह पूरे अस्पताल में निशांत को खोजने लगी। पूरे अस्पताल में खोजने के बावजूद सरस्वती को निशांत ना मिला तो वह थक हार कर वापस रिसेप्शनिस्ट एरिया में आ गई और सोचने लगी कि आखिर वह अब करे तो क्या करे, कहाँ ढूंढे निशांत को। तभी सरस्वती को वह नर्स नजर आई जिससे सरस्वती की जान पहचान हो गई थी। सरस्वती के पति की देखभाल वही नर्स कर रही थी। वह अक्सर उसे अम्मा कहकर पुकारा करती थी। उस नर्स ने निशांत को भी सरस्वती के साथ कई बार देखा था। सरस्वती दौड़कर नर्स के पास पहुंची। सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वो हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको निशांत याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। वो खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो, वो वही बेड पे है जिस बेड पे तुम्हारा पति था, बेड नंबर 125। इस वक्त उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बहुत बीमार है बेबी। मैं हूँ ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद सरस्वती निशांत की सेवा में पूरे मन से लग गई।
उसके लिए घर का खाना, दवाइयाँ, फल वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टर से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच निशांत की तबीयत और बिगड़ गई, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना पड़ा। इसके लिए अस्पताल के एक क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म भराया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है ये लिखकर साइन करना था। सरस्वती कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिए और क्लर्क को वह कागज थमा दिया। उसके बाद वह खुद में ही मुस्कुरा रही थी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर निशांत की हालत में सुधार आया और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद निशांत को डिस्चार्ज कर दिया गया। इतने दिनों तक सरस्वती ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर निशांत की दिन रात सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और निशांत को अपने घर ले गई। निशांत ने टोका तो सरस्वती ने थोड़ी सी शरारत के अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह ये लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर सरस्वती, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है निशांत? जब मुझे जरूरत थी क्या वो लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि करना क्या है आगे। सरस्वती ने अपना फैसला सुना दिया था। करीब 10 दिन के बाद निशांत की हालत और सुधर गई और वह एक स्वस्थ व्यक्ति बन गया। सरस्वती एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में भी धन की किसी भी तरह की कोई कमी न थी। पति के मृत्यु के बाद यह घर भी उसी के नाम हो चुका था। पति ने काफी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे निशांत पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में सरस्वती ने निशांत के हाथों को थामकर कहा, जो बात मैंने अनजाने में ही सही उस फॉर्म में लिखी थी, क्या हम उसे हकीकत का रूप दे सकते हैं? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है सरस्वती कि यह बात अब करना फजूल है। मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। ये बात सुनने के बाद सरस्वती ने निशांत को अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको ये मेरी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, इस कहानी के पहले 2 एपिसोड्स को सुनना ना भूलें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं अब आपसे मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।